एक लड़के का ब्रेकअप हो गया, सीए की एग्जाम दे रहा था और आया मिलने के लिए। मेरा सब माइंड डिस्टर्ब हो गया। मैंने कहा क्या हो गया भैया? भाई पढ़ाई मन नहीं लग रहा। मैंने हुआ क्या? आराम से बोलना है। और उसने कहा साहब वो मेरे से बात ही नहीं करती, अब उसने मेरा फोन ब्लॉक कर दिया। और मैंने कहा फोन ब्लॉक कर दिया तो तेरी पढ़ाई मन लगना चाहिए। बोले नहीं, उसकी याद बहुत आती है। अब उसको याद करेगा कि पढ़ाई को याद करेगा? और माइंड डिस्टर्ब। फिर उसको समझाया, फिर वो बाहर निकला। इसलिए परमात्मा ने कहा कि स्मरण मत कर, स्मरण मत कर, सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं। और आज ये तीनों ही बातें इतनी गहराई से चल रही है। सुनने के मामले में तो देखो, रास्ते पर देखो कि इतना विचित्र मामला हो गया, विचित्र मामला हो गया है कि दो आदमी पड़ोस में बैठते हैं लेकिन आदमी को नहीं सुनते हैं, आदमी को नहीं देखते हैं। एक गाड़ी में एक परिवार बैठा हुआ होगा, एक कार में परिवार बैठा हुआ होगा, तो भी परिवार वाले के साथ बात नहीं करेंगे, वो मोबाइल को देखते रह जाएंगे, उसी को सुनेंगे। पता नहीं जिनके पास बैठा है उनके साथ बात नहीं, और जो कहा ये पता नहीं। 4 साल पहले अलग वाक्य बोलता था, अब तो वाक्य छोड़ना पड़ा मुझे कि रास्ते में चलते हैं, चलते उसके साथ बात नहीं, बात और किसी के साथ करते हैं। हम चेन्नई कभी कभी देखने को मिलते हैं, आपको तो रोज देखने को मिलते हैं। चेन्नई में विहार कर रहे थे, रास्ते पड़ोस में कार पड़ी हुई थी, उसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे और दो ही व्यक्ति उस कार में है, लेकिन दोनों ही अपने मोबाइल पर मस्त है। कमाल हो गई। ये सारा इसलिए परमात्मा ने कहा है कि मत, परमात्मा ने तो कहा कि दीवार के वोट में मत सुन। अब वो दीवार शब्द निकाल करके कहना पड़ेगा कि स्क्रीन पर मत देख, स्क्रीन को मत सुन, तब जाकर के ब्रह्मचर्य के जीवन में कोई अनुभूति हो पाएगी। और ध्यान में रखना है, जब तक ये वीर्य सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक शक्ति का जागरण नहीं होगा। जब तक शक्ति का जागरण नहीं होगा तब तक तुम कभी भी जिंदगी में पावरफुल नहीं बन सकोगे। ये देश स्वामी विवेकानंद का है, यह संस्कृति स्तुलीभद्र की है, यह विजय सेठ और विजय सेठानी की कहानियां चलती है। लेकिन अब ये कहानियां सुनने वाले ही नहीं रहे। भोगी की कहानियां सुनोगे, भोगी को देखोगे तो जीवन में भोगी आएगा ना, योग कहां से आएगा? इसलिए इस अध्याय को आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि न बैठे साथ में, न करे संसर्ग। हम कई जगह जाते हैं और कई बार मन में विषय आया मेरे, क्या बात है जवान लोग वहां ज्यादा क्यों जाते हैं? मैं किसी आश्रम का नाम नहीं ले रहा हूं, पहले तो एक ही आश्रम था, ओशो का, रजनीश का आश्रम। लेकिन अब तो उस ओशो के पीछे कितने आश्रम खड़े हो गए। ओशो के कैरेक्टर पर नाम ओशो का निकल गया, लेकिन कैरेक्टर वही चल रहा है। बहुत सारे वो लोग लड़के लड़कियां जाती है वहां पर और वहां उत्सव होता है। मैंने कहा किस लिए जाते होंगे वहां पर? मैंने वहां जाने वाले पूछा क्या करते हैं? बोले साहब एंजॉय, एंटरटेनमेंट। अब आश्रम में जाएंगे, बाबा के वहां जाएंगे तो माँ बाप भी नहीं रोकेंगे, और वह डीजे लगा करके चल रहा है सारा, रात भर शिवरात्रि चल रही है और शिवरात्रि में सारे नाच गाने चल रहे हैं। ये ऐसा सारा माहौल बना है और धीरे धीरे सारा कल्चर उधर बढ़ता जा रहा है। लग रहा है कि ये योग के नाम पर भोग के संस्थान बनते चले जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि ओशो तो यूं ही बदनाम हो गया है। ओशो के पीछे जो ये फौज खड़ी हो गई उसकी तरफ तो कोई देखता ही नहीं है। मैक्सिमम जहां भी आप देखोगे जो बड़े बड़े नए नए इंस्टीट्यूट खड़े हो गए जो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचे, वहां का कभी जाकर के माहौल देखो तो पता चलेगा क्या माहौल चलता है।
इसलिए परमात्मा ने ये सारी बड़ी लगती है कि ये थोड़ी माहौल के खिलाफ बात है, लेकिन ये माहौल के खिलाफ तो है, लेकिन जिंदगी के फेवर में है। ये संसार के खिलाफ तो है, लेकिन इंसानियत के पक्ष में है। इसलिए आखिरी वाक्य, आखिरी गाथा का वाक्य, सिद्धा सिद्धंति सिद्धि संति जाने न एस धम्मे धुवे नीये सासय, ये शाश्वत धर्म है और इस धर्म की आराधना करते हुए सिद्ध हुए हैं, सिद्ध होते हैं और सिद्ध होंगे। इसलिए इतने विस्तार से बात आपके साथ करी है, इस भावना से करी है कि दुनिया को नहीं बदल सकते हो, लेकिन घर को तो बदलो। तुम घर के तो चक्रवर्ती बनो, तुम घर के तो राजा बनो। अरे 6 खंड के चक्रवर्ती नहीं बन सकते हो, 3 खंड के वासुदेव नहीं बन सकते हो, लेकिन आपका तो अब 2 खंड का ही हो गया ना। हम 2, हमारे 2 ही है ना, तो 2 ही खंड है ना। 3 खंड कहाँ रहे तुम्हारे? 3 पीढ़ियां भी नहीं रही ना। 3 पीढ़ियां होगी तो 3 खंड है। अब तो 2 ही पीढ़ियां है, 2 पीढ़ियां ने 2 खंड है। अरे 2 खंड के तो संभालो, 6 खंड तो गए। मैं तो धरती के 6 खंड की बात नहीं कर रहा हूं, रिश्तों के 6 खंड की, कि भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, ये 6 खंड। अभी 6 खंड तो रहे नहीं। हम 2 हमारे 2, और हम 2 और हमारा एक ही। और आप तो बात वहां पहुंचे, हम 2 और हम ही। तो लाना किस लिए बीच में किसी को और? बड़ी गजब के प्रसंगों से हमको गुजरना पड़ता है। बाद में वो धन्यवाद देते हैं। हम चेन्नई जा रहे थे और चेन्नई में एक जगह रुके हुए थे। माँ और सास दोनों आई, माँ भी और सास भी दोनों आए। माँ कहती बेटे को समझाओ, सास कहती बहू को समझाओ। थोड़ी सी बात करी, बाकी बात तीर्थ शिष्य ने करी। सुननी आपको बात? वो प्रेग्नेंट हो गई थी और मां चाहती है कि मां बने, सास चाहती कि मां बने, और वो नहीं चाहती कि मैं मां बनूं। वो कोस रही है स्वयं को, वो टॉर्चर कर रही है स्वयं को। कितने जल्दी मां? वो अबॉर्शन करना चाहती थी। वो निरंतर दुर्भाग्य समझती थी कि मैं मां क्यों बनी, इतनी जल्दी मां क्यों बनी, इतनी जल्दी मां क्यों बनी। क्या सोच बनप गया है, गजब हो गया है। निकाला उसको उसमें से, और बाद में जब उसके समाचार आते खुश है वो, बड़े आराम से। लेकिन ये सारा सर्कल कहां से निर्माण हो गया है? ये सारा तुम्हारा बाहर का मीडिया, ये उनको ये सिखाता है कि इस समय तो हाँ लाइफ, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, करियर। अरे करियर के पीछे लाइफ कहां जाएगी वो देख पहले। और मैक्सिमम तुम्हारे समाज के डाइवर्सिस करियर के पीछे हो रहे हैं। इसलिए ये ब्रह्मचर्य की बात के इतने डायमेंशन है। इन सारे डायमेंशन को हम स्वीकार करें और एक प्रण करें, एक तय करें, एक निर्णय करें कि निर्वाण कल्याण के देशना में जुड़े हैं तो कम से कम मेरे घर में भोग का माहौल नहीं होगा, वासना का माहौल नहीं होगा, मेरे घर में संयम का माहौल होगा। मेरे घर का कोई व्यक्ति दुराचारी बन जाए, मेरे घर का कोई व्यक्ति अत्याचारी बन जाए, मेरे घर का कोई व्यक्ति वासना का पिशाच बन जाए, ये मेरे घर का कलंक है। और मैं फिर कहता हूं, पहले भी मैं एक बार बोल चुका हूं, कहीं पर भी बलात्कारी कोई व्यक्ति मिलता है तो उसके परिवार को पकड़ना चाहिए। उस परिवार ने उसके पालन पोषण और घड़न में, उसके मानस के निर्माण में गलती करी है, जिम्मेदारी परिवार की है। जब परिवार उसकी सफलता का श्रेय लेता है तो उसकी वासना का भी श्रेय परिवार ने लेना चाहिए। और जिस दिन तुम्हें परिवार को जिम्मेदार पकड़ना शुरू करोगे, उस दिन इन परिवार वालों को अक्ल आएगी। लेकिन कानूनी सिस्टम बनना मुश्किल है, लेकिन माहौल बन सकता है। और पहले का माहौल था, पहले का वातावरण था।
किसी के घर में कोई लड़का कोई लड़के गलत रास्ते पर चला जाए तो परिवार आत्महत्या के दौर में पहुंच जाता था। उनको इज्जत प्यारी थी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन आप तो क्या कहते हैं, सगड़ा घर अपना घर में तो क्या फर्क पड़े, वाह कमाल है, सबड़े के घर सबके घर बढ़ गए, मेरा घर बढ़ा तो क्या फर्क पड़ता है। ये थोड़ा सोच हो सकता है, लेकिन ये सोच बनता जा रहा है। इसलिए इस निर्वाण कल्याण के देशना के अवसर पर आओ, ब्रह्मचर्य के बाद जो इस बात को नहीं समझता है, जो जीवन के इस संरक्षण को नहीं करता है, तो वो पापी हो जाता है। साधु के वेश में पापी हो कि गृहस्थ के वेश में पापी हो, यदि साधना के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति भी इन बातों के कारण से पापी होता होगा। 5 महाव्रत को स्वीकार करने वाला व्यक्ति भी जिन बातों के कारण से पापी होता होगा, 6 काय की रक्षा का सूत्र लेकर के चला हुआ व्यक्ति भी जिन बातों के कारण से पापी होता होगा, तो जिन्होंने महाव्रत नहीं स्वीकारे उनके जीवन में जब बातें जाएगी तो क्या होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझो, यदि वैक्सीन लेने वाले को भी बीमारी हो जाए तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली उनकी क्या हालत बनेंगे। अरे साधु ने तो वैक्सीन ले ली है, और वैक्सीन लेने के बाद भी इस वायरस के कारण से वो पापी बनता होगा, तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उनके क्या हालत बनेंगे। उनको समझना बहुत जरूरी है। आवो पांव समनिज्यम, बड़ी गजब की बात है ना। निर्वाण कल्याण के देशना में एक ऐसी बात कहना कि साधु भी पापी हो सकता है, और ये साधु पापी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। ये आज के जमाने में, आज के युग में हर 5-6 महीने में एक मिल जाता है, कई आसाराम बापू, कई राम रहीम, कई नित्यानंद, और तब परमात्मा के देशना याद आती कि निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है। पेज नंबर 61, 17वां अध्याय। इस भावना के साथ, इस संवेदना के साथ कि मैं कभी पापी न बनाऊं, मेरे जीवन में कहीं पाप का प्रवेश न हो जाए। कैसे जहर बना जा सकता है और कैसे अमृत बना जा सकता है, कैसे स्वयं को, जीवन को अमृतमय बना सकते हैं, और कैसे विष जैसा भी बनाया जा सकता है। ये मनुष्य की संभावना दोनों रास्ते पर है। वो चाहे तो जहर बन करके जी सकता है, वो चाहे तो अमृत बन करके जी सकता है। और जो जहर बन करके जिएगा उसकी इस लोक में भी निंदा होगी और परलोक में भी निंदा होगी। जो अमृत बन करके जिएगा उसको आज भी लोग पीना चाहेंगे और बाद में भी पीना चाहेंगे। जैसे आचार्य भगवान थे, पूज्य गुरुदेव, वो अमृत बन करके जिए, तो आज उनके स्मृति का भी अमृत हम पीना चाहते हैं। ये अमृत बनने के सूत्र है। जहर बनने के सूत्रों से बचना, इसका मानना अमृत बनना है। भ्रष्ट होने से बचना, इसका मतलब है सही रास्ते पर चलना है। और बहुत छोटी छोटी बातें दी है, बहुत छोटी छोटी बातें, यदि इनको समझ पाए। जरा अपने संदर्भ में समझ लेना, साधु के संदर्भ में समझने के साथ आपके संदर्भ में समझना है। जहां नहीं बैठना चाहिए वहां जाकर के कोई बैठता होगा। जो सामुदायिक नहीं चाहता होगा, जो समाज को नहीं चाहता होगा, जो केवल अपना ही देखता होगा, अपने ही परिवार का हित देखता होगा और संघ का हित नहीं देखता होगा, समाज का हित नहीं देखता होगा। चल रहा है ना वाक्य, एक खानदानी नेता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, संघ का सोच नहीं, समाज का सोच नहीं, देश का सोच नहीं, तो जहर ही बनेगा, अमृत कहां से बनेगा। जो स्वयं के, और अगला सूत्र और है, अपने दायित्व को छोड़ करके,
अपने जिम्मेदारी को छोड़ करके, अपनी जो अपना कार्य है उसको छोड़ करके दूसरे के इसमें डिस्टर्ब करना, समाज का हित चाहना अलग बात है, और दूसरे के घर में जाकर के डिस्टर्ब करना। संयम गेहम परिचित पर गेहन से वरे। और ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो स्वयं के घर की पंचायत नहीं कर लेंगे, दूसरे के घर की पंचायत पूरी कर लेते हैं। और ऐसे लोगों की एक आदत होती है, वो छोटे छोटे बहाने के आधार पर जीते हैं। उनको बहाने चाहिए। जो अपने वरिष्ठों को छोड़ देता है और इधर उधर भटकते रहता है, सुबह से लेकर शाम तक बकरे जैसा चरते ही रहता है, जिसकी तप में कोई प्रेम नहीं है। जरा देखना अपने घर का माहौल। सुबह जो किचन शुरू होता तो रात को सोने तक किचन चलते रहता है। ध्यान में रखना, ये घर को अमृत बनाने के सूत्र नहीं है, ये जहरील बना रहे हो। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जो चलते ही रहता है, जिसको तपस्या में कोई रस नहीं है, जो बाहर की गंदगी लेकर घर में आता है, ससरख पाए और वैसा ही सो जाता है। जो अपने बिछाने का निरीक्षण नहीं करता है, ऑब्जर्वेशन नहीं करता है, शैया का प्रतिलेखन नहीं करता है। जरा देखना एक बार, जिस बेड पर आप सोते हो उस बेड को दीवाने के अलावा कब कब आप लोगों ने उसका पल्लवना किया है? उस बेड के नीचे कितने कॉकरोच हो जाते हैं, इसका दर्शन हम लोग करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।